हेलो एवरीवन। आप सभी को जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की हार्दिक बधाइयाँ। जय जगन्नाथ। हर साल पूरी नगरी में होता है एक चमत्कारी दृश्य जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच रथ पर सवार होकर निकलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान रथ पर क्यों निकलते हैं? रथ यात्रा कब और क्यों होती है? भगवान जगन्नाथ के मंदिर का रहस्य क्या है? आइए आज जानें रथ यात्रा की कथा, उसका इतिहास और वो रहस्य जो आज भी विज्ञान नहीं सुलझा पाया। रथ यात्रा कब होती है? रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि जून जुलाई के महीने में आती है। रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? यह मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। भक्तों को भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, इसलिए भगवान स्वयं बाहर आते हैं, जिससे हर भक्त उन्हें देख सके। यह उत्सव भक्ति, समर्पण और ईश्वर की करुणा का प्रतीक है। रथ यात्रा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। द्वापर युग की बात है। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया कि उन्हें समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी दारू मिलेगी, जिससे भगवान विष्णु के 3 रूपों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनेंगी। राजा ने प्रार्थना की और भगवान विश्वकर्मा ने वृद्ध रूप में आकर मूर्ति निर्माण का वचन दिया, लेकिन शर्त रखी, मैं दरवाजे के अंदर बंद होकर मूर्तियां बनाऊंगा। जब तक मैं बाहर न आ जाऊं, कोई भीतर झांकेगा नहीं। यदि बीच में किसी ने दरवाज़ा खोला तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा सहमत हो गए। समय बीतता गया, कई दिन बीत गए। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी घबरा गईं, कहीं मूर्तिकार की मृत्यु तो नहीं हो गई। राजा ने दरवाज़ा खोल दिया और मूर्तियां अधूरी थीं। सिर, शरीर और स्वरूप तो बने थे, लेकिन हाथ पूरे नहीं थे और आंखें भी अधूरी थीं। मूर्तियां मानव जैसे नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक स्वरूप की थीं। सरल, सीधी, गोल आंखें, बिना पलक के। जगन्नाथ जी की आंखें कभी भी पारंपरिक नहीं बनी। उनकी आंखें आज भी गोल, बड़ी, खुली हुई और पलक रहित हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान हर समय अपने भक्तों को बिना पलक झपकाए देखते हैं। इन्हीं आंखों को आज हम जगन्नाथ जी का दिव्य दृष्टि स्वरूप मानते हैं। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? पलकें न होना। यह दर्शाता है कि भगवान कभी विश्राम नहीं करते, वे हर समय जागरूक और भक्तों के रक्षक हैं। अधूरी मूर्तियां दर्शाती हैं कि भगवान रूप से नहीं, भाव से पहचाने जाते हैं। इस मंदिर से जुड़े रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को चकित करते हैं। 1. मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता, यह एक अनसुलझा रहस्य है। 2. ध्वजा, झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। 3. सागर की लहरों की आवाज़ मंदिर परिसर में नहीं सुनाई देती। 4. मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। 5. रसोई घर में रोजाना 56 भोग बनते हैं और कितने भी लोग आएं, कभी भोजन कम नहीं होता, न ज्यादा बचता है। रथ यात्रा मनाने के लिए विशेष आयोजन करने होते हैं। भगवान के लिए बनाए जाते हैं 3 विशाल रथ। भक्त हजारों की संख्या में इन रथों को रस्सी से खींचते हैं। रथपुरी के मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। कुल दूरी लगभग 3 किलोमीटर। 9 दिन बाद भगवान वापस आते हैं। इसे कहा जाता है बहुधा यात्रा। रथ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। इसका संदेश है कि ईश्वर सुलभ हैं। जात पात, धर्म, रंग, भाषा सब भेद मिट जाते हैं इस यात्रा में। ये यात्रा एक अहंकार विनाश की यात्रा है, जहां भक्त भगवान के रथ की रस्सी को खींचते हैं, मानो अपना कर्म खींच रहे हों। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा न केवल एक उत्सव है, बल्कि एक भक्ति यात्रा है, जिसमें हम अपने सारे बंधनों को छोड़कर सिर्फ ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। अगर आपको ये कथा भावनात्मक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें